Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Second part start करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का. दैट इज ड्राइंग ऑन एवरेजली बेसिस. जब रेगुलर ड्राइंग की जाती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर एवरेज पीरियड बेसिस पे लगाया जाता है. जब इरेगुलर ड्राइंग की जाती है तो हमने दो मेथड देखे थे, एक था प्रोडक्ट मेथड और एक था सिंपल मेथड. सिंपल मेथड में हमने क्या किया था? सिंपल मेथड में हमने मंथ्स और अमाउंट विड्रॉन को मल्टीप्लाई किया और उसको मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 किया, तो उससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया. सिंपल मेथड हमने देखा था काफ़ी सिंपल है, जिसमें हमें हर महीने का इंटरेस्ट निकालना था और लास्ट में उसको हमें टोटल करना था. अब जो एवरेज बेसिस मेथड है वो मेथड इटसेल्फ सेज एवरेज, यानी हमें एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा. यहाँ पर क्या कंडीशन है कि अमाउंट भी सेम होनी चाहिए और इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम होना चाहिए. सो यहाँ पर हम एक केस अज्यूम करते हैं. यहाँ पे टोटल 6 केसेस हैं. सबसे पहले फर्स्ट, कि अगर हम हर महीने की बिगनिंग ऑफ द मंथ में अगर विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि हर पहली तारीख को 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड सो ऑन टिल 1 मार्च. सो इस तरीके से अगर हम हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं तो हम एवरेज लेंगे 6.5. राइट? मतलब क्या होगा? सपोज अगर मैं 10,000 विड्रॉ कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू रेट समझ हम अज्यूम लेते हैं 10%, इंटू रेट इंटू एवरेज हमें क्या लेना है? 6.5. तो आ जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12. तो ये हो गया हमारा एवरेज. राइट? सो ये कब है? अगर हम हर महीने की बिगनिंग को अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लेंगे 6.5. हर महीने की अगर हम मिड में विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हर महीने की 15 तारीख को अगर एक पार्टनर ड्रॉ कर रहा है तो एवरेज लिया जाएगा 6. एट द एंड में एवरेज लिया जाएगा 5.5. राइट? सो ये 3 केस हो गए. उसके बाद हमारे पास है क्वार्टर मतलब कि 3/4. हर 4 महीने, हर 3 महीने में 4 बार. राइट? सो अगर हमें क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में हम 4 बार विड्रॉ कर रहे हैं. राइट? सो हमारे क्वार्टर किस तरीके से बनेंगे? फर्स्ट हमारा क्वार्टर बनेगा अप्रैल मई जून, तो अप्रैल टू जून. जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई टू सितंबर. अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फैब मार्च. तो ये हो गए हमारे 4 क्वार्टर. सबसे पहले क्या बोला है? बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब अप्रैल की पहली तारीख को मैंने विड्रॉ किया, जुलाई की पहली तारीख को विड्रॉ किया, अक्टूबर की पहली तारीख और जनवरी की पहली तारीख. क्यों? क्योंकि ये एक हमारा क्वार्टर है और उसकी बिगनिंग को विड्रॉ कर रहे हैं. फिर ये मेरा एक क्वार्टर है, उसकी बिगनिंग को विड्रॉ कर रहे हैं. राइट? तो इस तरीके से हम 4 बार विड्रॉ करेंगे और इसमें हम एवरेज क्या लेंगे? 7.5. फिर आता है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर. मिड मतलब क्या हो गया? अप्रैल टू जून का मिड क्या हो गया? अप्रैल मई जून. मतलब मई की 15 तारीख को अगर हमें ऐसा कहा गया है कि हर क्वार्टर की 15th को मैं विड्रॉ कर रही हूँ, यानी मिड ऑफ एवरी क्वार्टर. कैसे मिड हुआ? वापस लेते हैं. हमारा जो क्वार्टर होगा वो क्या होगा? अप्रैल मई जून. इस पूरे क्वार्टर का मिड मंथ कौन सा है? मई. और मई का भी अगर हम मिड देखें तो वो क्या है? 15. राइट? सो 15th ऑफ मई. वैसे ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 15th अगस्त. राइट? सो ये हो गया हमारा क्वार्टर. सो उसमें हम हमारा क्या लेंगे? एवरेज 6. वैसे ही एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, तो जून की लास्ट डेट को हम विड्रॉ कर रहे हैं. ऐसे ही हर चारों क्वार्टर की एट द एंड मंथ को हम विड्रॉ कर रहे हैं. सो उसके लिए हमारा जो एवरेज होगा वो होगा 4.5. हाफ ईयरली क्या हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये एक हमारा हाफ ईयरली हुआ. अक्टूबर टू मार्च, ये हमारा हाफ ईयरली हुआ. इसमें क्या बोला है? बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मतलब हम हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं, तो यानी 1 अप्रैल. एट द एंड मतलब मार्च. और अगर हमें मिड बोला है, यानी कि हर हाफ ईयरली के मिड में.
राइट। सो ये होगा किस तरीके से हमें एवरेजली लेना है। जितना टफ दिख रहा है ये उतना है नहीं, हमें खाली इन एवरेज को याद रखना है। किस तरीके से याद रखेंगे भाई, अगर मंथ का आता है तो 6.5 6 5.5, क्वार्टर का आता है तो 7.5 6 4.5, हाफ ईयरली का आता है तो 3.5 3 2.5, राइट। सो ये तो देखो हमेशा 6 ही रहेगा, पर हाफ ईयरली हो गया तो ये हाफ हो जाएगा। बाकी बिगनिंग 6.5 7.5 3.5। सो ये बहुत ही ईजी है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टनर ड्रॉ 1000 पर मंथ, यहाँ पर हमें पर मंथ दे रखा है तो हमें इसको एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंडर द पार्टनरशिप deed, the interest on drawing is charged 15% per annum. Calculate interest that should be charged to the partners if the drawings are made. Suppose यहाँ पे ये नहीं दिया होता तो आपको कैसे पता चलता कि रेगुलर ड्राइंग है या इरेगुलर ड्राइंग है। सो हम देखते हैं रेगुलर इरेगुलर के लिए दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। फर्स्ट, सेम अमाउंट विड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोले हैं 1000 पर मंथ, यानी हर महीने 1000 ड्राइंग कर रहा है, यानी अमाउंट तो सेम है। पर मंथ यानी हर महीने ड्रॉ कर रहा है, यानी इंटरवल भी सेम है, राइट। सो इसीलिए ये हो गई हमारे लिए रेगुलर ड्राइंग। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हर महीने की बिगनिंग, हर महीने का मिडल और हर महीने की एंड, मतलब हमें यहाँ पे 3 केस दे रखे हैं। सो अगर पार्टनर हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करे तो हम रेट क्या लेंगे 6.5। सो 1000 इंटू 12 ये उसकी टोटल ड्राइंग हुई। रेट हमें दिया है 15%, तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। एट द बिगनिंग है, बिगनिंग का हमने देखा था 6.5 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12। हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 975। अगर मिडल है तो हम क्या लेंगे एवरेज 6, तो वहीं पे 6.5 की जगह पे क्या आ जाएगा इंटू 6 डिवाइड बाई 12। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो हम क्या लेंगे 5.5। सो यहाँ पे बस 6 की जगह पे आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाई 12, बाकी सब स्टेप्स सेम है, राइट। सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं क्वार्टर का। सेम ही रहेगा, खाली उसमें हमें एवरेज थोड़ा सा डिफरेंट लेना रहेगा, फिर भी हम एक बार उसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धांत 10% इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, हमें उसकी ड्राइंग्स दी है। विड्रॉवल 6000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर को वो ड्रॉ कर रहा है। टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं 4, तो मतलब उसने 6000 4 बार विड्रॉ किया होगा। तो हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई नहीं करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मंथली ड्राइंग होती है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1000 पर मंथ, तो अगर वो हर महीने 1000 विड्रॉ करेगा तो पूरे साल कितनी ड्रॉ करेगा 12, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया। वहीं पे अगर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो वो 4 बार ड्राइंग्स करेगा, 6000 4 बार विड्रॉ करेगा, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 24,000। एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग के लिए हम क्या लेंगे 7.5, तो क्या किया जाएगा 24,000 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाय 10%, राइट। सो देखो यहाँ पर यही चीज़ कर रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 1500। एट द एंड के लिए क्या है 7.5 था, एंड के लिए था 4.5, तो यहाँ पे बस 7.5 की जगह पे आ जाएगा 4.5, बाकी स्टेप सेम। एट द मिड, तो मिड के लिए है 6। सो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब ये जो चीज़ है अगर आप वो लर्न कर लो तो अच्छी बात है, नहीं रन करो तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं बताऊंगी, एक बताऊंगी ये 6.5 किस तरीके से आया, और बाकी के जो है वो सारे आप कैलकुलेट करके देखोगे कि ये सारे किस तरीके से आए। सो फर्स्ट हम बात करते हैं 6.5 की। यहाँ पे क्या बोला है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि बिगनिंग जब हमने 1 अप्रैल को ड्रॉ किया था तो कितने महीने बाकी थे, पूरा अप्रैल से लेके मार्च, राइट। सो कितने महीने बाकी थे 12। लास्ट ड्रॉ कब किया था 1 मार्च, पहली ड्राइंग की थी 1 अप्रैल को, तो यहाँ से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बाकी है 12। लास्ट ड्राइंग की होगी, क्योंकि हर महीने ड्रॉ कर रहे हैं, तो लास्ट ड्राइंग की होगी 1 मार्च को,
1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी है? 1, राइट। और डिवाइड बाय करेंगे हम, एवरेजली लेंगे हम यहाँ पर। सो यहाँ पर आया था हमारा 12 प्लस 1, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद 12 महीने बाकी है और 1 मार्च के बाद 1 महीने बाकी है। एवरेजली लेना है इसीलिए डिवाइड बाय 2। तो कितना हुआ? 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 6 12.5। तो ये हमारा आ गया 6.5। एक और ट्राई करते हैं, मिड वाला। सो यहाँ पर हमने जो ड्राइंग की थी वो फर्स्ट ड्राइंग हमने कब की होगी? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी है? 11.5। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक तो गया, यानी 15 दिन तो जा चुके। फिर 15 दिन के बाद 31 मार्च तक कितने महीने बाकी है? 11.5। उसके बाद लास्ट ड्राइंग को हमने कब की होगी? 15 मार्च को। सो 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी है? 15 दिन। तो 15 दिन को हम 0.5 मंथ भी बोल सकते हैं। तो 0.5 एवरेजली लेना है इसीलिए डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हुआ? इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 2, 2 6 12। तो यहाँ पर हमारा मिड के लिए आ गया 6। ये हो गया 6.5। इसी तरीके से सपोज आपको ये चीज़ कभी एग्जाम में याद नहीं आए तो इस तरीके से आप ये एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हो। बेटर रहेगा अगर आप लर्न कर लो तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। अगर इन्होंने कोई भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, तो आपको ये कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम बोथ द मेथड्स, फॉर रेगुलर ड्राइंग्स एंड फॉर इरेगुलर ड्राइंग। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द पास्ट एडजस्टमेंट्स।